मतलब अगर आपको एक कार्बन का कुछ कंपाउंड दे रखा है, उसको 2 या 3 या 4 कार्बन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हमने सीखा था लास्ट वीडियो में। अब हम समझेंगे कि अगर आपको 3 कार्बन या 4 कार्बन का कोई कंपाउंड दे रखा है, उसको किस तरह से डाउन करोगे, 3 से 2, 2 से 1, ये काम कैसे करोगे, ये हमें इस वीडियो में सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार ऐसा होता है कि आपको रिएक्टेंट 3 कार्बन का कंपाउंड दिया होता है और आपको प्रोडक्ट में सिर्फ 1 कार्बन या 2 कार्बन का कंपाउंड लिखा होता है, तो उस केस में आपको ये जो केमिकल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा मदद करेगी। तो देखिए क्या करना होता है। सपोज करिए कि आपको यहां पर दे दिया प्रोपेन CH3, उसके बाद CH2 और उसके बाद CH3। अब आपको क्या करना है, यहां पर टॉपिक देखिए, डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन। आपको कार्बन चेन घटानी है। समझ में आ गया? अब देखो, मैंने कहा था कुछ भी काम करने के लिए आप इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करो, इसको एक्टिवेट करो। तो उसके लिए सबसे पहले अगेन वही काम करेंगे हम लोग, क्लोरीनेशन HNu की प्रेजेंस में। तो यहां पर एक हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह क्लोरीन आएगा। तो क्या होगा, CH3, उसके बाद CH2, उसके बाद CH2 एंड देन Cl। देखो एक्टिवेट कर दिया हमने, इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया। याद रखो एक बात समझ लेना, कन्वर्जन में हेलो एल्केन हेलोवेरिन का जो चैप्टर आपका 12th स्टैंडर्ड का पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर, वो सबसे ज्यादा काम का है। अगेन मैंने एक्टिवेट करने के लिए इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट किया है, उसके बाद दिमाग लगाओ। अब देखो आपको कार्बन कम करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, यहां से इसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट करो। उसका रीजन बताऊंगा। तो इसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट अगर आपको करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको Cl की जगह OH लगाना है। Cl की जगह क्या लगाना है, OH। तो आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, और सब्स्टिट्यूशन के केस में सबसे आसानी से सब्स्टिट्यूशन कहां से होगा, आपको OH चाहिए तो एक्वस KOH ले लो। एक्वस KOH क्या करेगा, पानी है उसके साथ आपको K+ एंड OH- मिलेगा, और ये OH- इस केस में यहां पर क्या काम करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल ये OH- इस कार्बन को अप्रोच करेगा। ये अच्छा लिविंग ग्रुप है जो यहां से बाहर निकल जाएगा। तो आपने इसको क्या किया, यहां पर प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, CH3, CH2 एंड देन OH। ये देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इस 1 डिग्री अल्कोहल को आप सीधे ऑक्सीडाइज करा के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो। बहुत ध्यान से समझना, मैंने अभी कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर खत्म कराया और वहीं से ही आपकी ट्रिक निकली है ये कि आपको नंबर ऑफ कार्बन चेन कम कैसे करने हैं। जरा सोचिए, 1 डिग्री अल्कोहल अब फुल्ली ऑक्सीडाइज कर देते हैं अपन। फुल्ली ऑक्सीडाइज का मतलब हम लोग KMnO4 इस्तेमाल करो, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, जहां आपकी मर्जी वैसे इस्तेमाल करो। K2Cr2O7 भी इस्तेमाल कर सकते हो, मैं लिख देता हूं, या फिर आप जोन्स रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हो, CrO3 और साथ में H2SO4। फुल ऑक्सीडेशन होके ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये हमने किया हुआ है। याद करिए, फाइनली ये CH2OH जो आपको दिखाई दे रहा है वो COOH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपको क्या मिला, यहां पर CH3, उसके बाद CH2। अब देखिए बहुत पास पहुंच गए आप, यहां पर इसको कन्वर्ट कर दियो किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। कहां से शुरू हुए थे, प्रोपेन, पहुंच गए कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन हमें क्या चाहिए, इथेन, हमको कार्बन कम करने हैं। तो इसका आसानी से अब क्या कर सकते हो, डीकार्बोक्सिलेशन। मैं लिखता हूं ये केमिकल रिएक्शन अब मैंने आपको शायद 2-3 वीडियो पहले ही करवाई है। डीकार्बोक्सिलेशन में आप क्या करते हो, CO2 को बाहर निकालते हो। कैसे निकालते हो, इसकी रिएक्शन किससे कराते हो पता है आपको, सोडा लाइम से। तो यहां पर सोडा लाइम से रिएक्शन करवानी है, लेकिन उससे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं देखो यहां पर लिख देता हूं, इसको मैंने पहले सोल्ट में कन्वर्ट किया, NaOH से रिएक्शन करवाया। ये एसिड है, ये बेस है, आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3 CH2 COONA। क्लियर हो गया? अब आप करवाइए इसका डीकार्बोक्सिलेशन। तो इस एरो को मैं कुछ यूं लगा देता हूं, ये देखिए अब इसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। मैं दोबारा समझा देता हूं, ये एसिड है, इसका आपने बेस से रिएक्शन करवाया और एसिडिक सोल्ट में कन्वर्ट कर लिया। और एक्चुअल में सोडा लाइम की प्रेजेंस में जो डीकार्बोक्सिलेशन होता है वो सोल्ट का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मैं इसको सीधे भी लिख सकता था, यहां पर NaOH और CaO लिखना था मुझे, और NaOH इसको फाइनली सोल्ट में कन्वर्ट करता। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए यहां पर डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहे हैं। किसकी प्रेजेंस में होएगा, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है बच्चों, दैट इज NaOH, और प्लस में आपको क्या लेना पड़ता है, प्लस में आपको CaO कैल्शियम ऑक्साइड लेना पड़ता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होएगा, याद करो, ये NaO और ये COO दिखाई दे रहा है, सॉरी ये साथ में जाएगा, ये पूरा का पूरा साथ में चला जाएगा। क्या बना जरा चेक करो, दिस इज Na2CO3। यहां पर सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल गया,
दिखाई दे रहा है सब लोगों को? Na2CO3 यहां से बाहर निकल गया। एक्चुअल में CO2 डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 का रिमूवल, लेकिन CO2 रिमूवल यहां पर कैसे हो रही है? Na2CO3 के फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में रिलीज हो रही है। तो आप इसको नहीं लिखना चाहते तो आप इसको लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये तरीका है ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ में आता है? बाकी आप खुद जाके पढ़िए कि कार्बोक्सिलिक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है। CO2 बाहर निकलेगा, लेकिन किस फॉर्म में बाहर निकलेगा? Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। आपको इसको सोडा लाइम से रिएक्शन करवानी है और सोडा लाइम में फाइनली क्या होगा? NaO और यहां पर ये COONA, ये पूरा का पूरा कंपाउंड यहां से बाहर निकलेगा। निकल गया? जरा चेक करें यहां से क्या बाहर निकाला आपने? Na2CO3। अब ये हाइड्रोजन बच रहा है, ये हाइड्रोजन किसके साथ जाएगा? इस CH2 के साथ में। तो फाइनली आप कहां पहुंच गए? CH3 एंड देन CH3। फाइनली हम लोग पहुंच गए इथेन की तरफ। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है और मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से दोबारा चेक करो, ध्यान लगाओ। सबसे पहले आपके पास प्रोपेन है, इसको एक्टिवेट करो। अगर आपको कार्बन कम करने चाहे बढ़ाने हैं, दोनों केस में आपको इसको हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना है। तो हमें कम करना था तो क्लोरीनेशन से हमने यहां पर हाइड्रोजन हटाया, क्लोरीन लगा दिया। अब उसको 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए हम लोगों ने एक्वस KOH का इस्तेमाल किया है। नाउ लुक एट दिस एक्वस, अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस। एक्वस के केस में होगा सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन हटेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का फुल ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर मैं चाहे तो सीधे भी लिख सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर NaOH और प्लस में CO लिखता, अगेन ये आपको यही देता CH3, लेकिन समझाने का तरीका है, कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। तो उस केस में मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि सबसे पहले इस एसिड का बेस से रिएक्शन कराओ, सोल्ट बन गया। उस सोल्ट का रिएक्शन आप सोडा लाइम से कराओ। यहां से क्या बाहर निकलेगा? Na2CO3। स्ट्रेट फॉरवर्ड Na2CO3 बाहर निकला और ये हाइड्रोजन इसको मिल गया। फाइनली हम कहां पहुंच गए? इथेन पर। सिंपल, क्लियर हो गया? सो इस तरह से हमें क्या करना है, यहां पे कार्बन की संख्या को कम करना है। ये ध्यान से देख लो, ये आपको बहुत ही ज्यादा मदद करेगा, बहुत ज्यादा। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो फाइनली यहां पर एक और ट्रिक मैंने करवा दी। नाउ दिस इज ट्रिक नंबर 2 गाइस, ट्रिक नंबर 2, जिसमें मैंने आप लोगों को डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन सिखाया है। डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्या करना है? सबसे पहले हेलो एल्केन, 1 डिग्री अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, डीकार्बोक्सिलेशन, खत्म। क्लियर है सब लोगों को? तो यहां पर जिसको समझ में आ गया वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे कि सर मुझे ट्रिक नंबर 2 भी बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं एक बात बता देता हूं, ये सारी ट्रिक्स बताने के बाद मैं आपको बड़े बड़े कन्वर्जन इन्हीं ट्रिक से करके दिखाऊंगा, इसलिए आप लोगों को इन वीडियोस को बड़े ध्यान से देखना है। सो चले गाइस, ट्रिक नंबर 3 की वीडियो मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।